हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम। आज है 8 फरवरी 2021। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 फरवरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको। और ये जो करंट अफेयर है सभी वनडे एग्ज़ाम्स, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के, पुलिस के या फिर एयरफोर्स नेवी जैसे एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपना जो प्रीवियस क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि उसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 50वां, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन सी 82वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है, इसमें जो भारत का स्थान है वो 53वां स्थान है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में भारत का स्थान 51वां था। तो इस साथ के साथ इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। और 2019 की बात करें तो 51वां था। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें 2 पद की गिरावट आई है। पहले 51 था, उससे पिछड़ के अब 53वां स्थान हो गया है। और 2018 की बात करें तो 2018 में ये स्थान 41वां था। तब 10 पद की गिरावट के साथ 51वें स्थान पर आया था और अब 2 पद की गिरावट के साथ 53वें स्थान पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ रहा है। इसके बाद चलो देखते हैं जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 के टीके भेजने का निर्णय लिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी बहरीन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कंबोडिया। हाल ही में भारत सरकार ने कंबोडिया को 1 लाख कोविड-19 के वैक्सीन भेजने का निर्णय लिया है। आपको पता ही होगा कि भारत ने पहले से ही भूटान, मालदीव और नेपाल जैसे अपने पड़ोसी देशों के लिए पहले से ही कोविड के वैक्सीन भेजने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं ईवी होते क्या हैं। तो ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स की यहाँ बात की गई। ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल और चार्जिंग पॉइंट आप समझ गए होंगे जहाँ से उनको चार्ज कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभी 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने की घोषणा की है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्रियान्वयन को लेकर बढ़ावा दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदें और पर्यावरण को शुद्ध बनाने में हेल्प करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए जिससे कि उसको रिचार्ज किया जा सके। जैसे कि जो पेट्रोल और डीजल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं उनके लिए पेट्रोल पंप्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। तो उसी दिशा में ये दिल्ली सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए अमेज़ॉन पे, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी पेपाल, ऑप्शन डी फ़ोन पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेपाल। पेपाल ने 1 अप्रैल से भारत में जो भी डोमेस्टिक पेमेंट्स की सर्विस है उसको बंद करने की घोषणा की है। पेपाल एक ऐसी मनी ट्रांसफ़र की सर्विस प्रोवाइड कराती है जो इंटरनेशनल लेवल तक काम करती है। आप इसमें विदेशों से भी पेपाल के माध्यम से पैसा मंगा सकते हैं। जो भारत में फ्रीलांसर काम करते हैं जो भी व्यक्ति, वो पेपाल का ही यूज़ करते हैं विदेशों से अपने अर्निंग को कलेक्ट करने में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो वो किस देश ने किया है?
ये आपको यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने अभी अपनी हाल ही में गजनवी मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की है कि उसने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले जनवरी में इसने पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया था जिसका नाम था शाहीन 3। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको साथ ही ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं इस गजनवी मिसाइल की। तो ये जो गजनवी मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, एस टू एस, मतलब सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। और जो इसकी रेंज है वो 290 किलोमीटर है। और अगर इसके वार हेड की बात करें, कितनी युद्धक सामग्री ले जा सकती है, तो वो है 700 kg। ये 700 kg तक वार हेड ले जाने में कैपेबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। असम सरकार द्वारा जो भी लोग चाय बगीचे में काम करते हैं या चाय बगीचे से संबंधित हैं किसी भी तरह से, तो उनको एक चाय बगीचा धन पुरस्कार दिया जाता है और इसके लिए एक मेले का आयोजन करते हैं। और ये जो मेले का आयोजन करना शुरू किया था, ये 2017-18 से इसकी शुरुआत की थी। इसमें इस वर्ष 3-3 हज़ार रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाएंगे। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में सबसे तेज़ कोविड-19 का टीकाकरण या वैक्सीनेशन करने वाला देश कौन बना है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी भारत। जी हाँ, अपना भारत। भारत कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है उसमें वैक्सीनेशन करने में सबसे आगे रहा है। लगभग 4 मिलियन वैक्सीनेशन इसने सबसे पहले कंप्लीट कर लिए हैं वर्ल्ड में। कितने? 4 मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में उद्योग मंथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उद्योग मंथन का आयोजन किया जा रहा है और ये कब से कब तक है, तो ये 4 जनवरी से शुरू और 2 मार्च तक चलेगा। तो 4 जनवरी से 2 मार्च तक। जो इसका उद्देश्य है उद्योग मंथन का, वो है कि भारतीय उद्योगों में उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जुलाई 2021 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन सी 51वां या फिर ऑप्शन डी 52वां। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 45वां। जुलाई 2021 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ ये हो गई, ये प्रस्तावित है क्योंकि कोरोना के चलते अभी इसमें डिले हो रहा है। अगर बात करें इसकी, तो ये इसकी जो थीम रहने वाली है, जो थीम कंट्री है, थीम जो देश है इसका जिस पे बेस्ड होगा, तो वो है बांग्लादेश। आपको याद होगा कि हमने किसी पिछले लेक्चर में कवर किया था कि जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जो उसका 51वां संस्करण हुआ था, उसमें भी जो थीम कंट्री थी वो बांग्लादेश ही थी। और ये जो है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ये कहाँ पे आयोजित होगा, तो कोलकाता के विधान नगर में। इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए कल के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो देखते हैं।
तो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट। और जो भी नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये सही लोगों तक पहुंच सके और उनके लिए उपयोगी हो एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप MB डिफेंस एकेडमी के नाम से, आप वहाँ जाके इसे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप एक डेली करंट अफेयर करके भी एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। अगेन थैंक्स।